नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं पायल श्रीवास्तव, को फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद अयोध्या में क्या स्थिति है निवेशकों की और वहां के जो जमीनों के रेट हैं उनकी। अयोध्या में अब सबको प्लॉट चाहिए। पिछले 4 सालों से जब अयोध्या में कुछ दिख नहीं रहा था तो जो विजनरी इन्वेस्टर था वो ऑलरेडी वहां पर इन्वेस्ट करके जा चुका है और उन्होंने मौजूदा समय तक 1-2 नहीं बल्कि 25 से 30 गुना तक का प्रॉफिट भी कमा लिया है। लेकिन अब अयोध्या को टीवी और न्यूज चैनलों में देखने के बाद कुछ लोग जाग रहे हैं और अब वो अयोध्या में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। अयोध्या में प्रॉपर्टी के ऑप्शंस अभी भी ना के बराबर हैं। बस 1-2 कंपनियां हैं जिन्होंने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। बाकी अयोध्या की कुछ लोकल कंपनियां हैं जो वहां पे प्लॉट प्रोवाइड कराती हैं। प्रॉपर्टी बाजार के जानकारों की अगर माने तो उनका कहना है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अचानक से दाम 10 गुना तक बढ़ सकते हैं और ये तेजी यहीं पर रुकने वाली भी नहीं है। स्थानीय लोगों के साथ ही बाहरी निवेशकों की भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भरमार हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसके स्वागत की तैयारियां जो वहां पे चल रही थी उसी समय से रियल एस्टेट कंपनियां भी अयोध्या में घूम घूम कर थक चुकी हैं। न जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 6-6 महीने रुक करके अयोध्या में अपनी टीम को रोका और वहां पे जमीन तलाश करी, लेकिन उनको जमीनें नहीं मुहैया हो पाई। और ये बात अभी की नहीं है बल्कि कई वर्षों पहले की बात है। आज की डेट में भी ना जाने कितनी कंपनी, ना जाने कितने इन्वेस्टर, होटल्स बनाने वाले लोग हैं जो जमीनों के लिए अयोध्या में भटक रहे हैं, लेकिन जमीनें अवेलेबल ही नहीं है। अयोध्या छोटा सा शहर, छोटा सा नगर कह सकते हैं उसको, था जिसको फैजाबाद को मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप करके उसका नाम अयोध्या किया गया। मौजूदा समय में मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर की जो रेंज है वो एडीए यानी कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आती है और इस पूरे क्षेत्र में जो गवर्नमेंट का अधिग्रहण है वो ही 81% से ज्यादा है। उसके बाद लगातार वहां पर इतने सारे बड़े व्यापारी आते जा रहे हैं कि जमीनों की कमी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अयोध्या में इन्वेस्टर्स की कोई कमी नहीं है। पहला ऐसा शहर है जहां पे आपको जमीनें बेचने की जरूरत नहीं है, जहां पर इन्वेस्टर खुद आपके पास आ रहे हैं कि उनको जमीन चाहिए, लेकिन जमीन अवेलेबल नहीं हो पा रही है। अयोध्या में जमीन नहीं मिली। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में एक एनालॉग के शोध में ये भी बताया गया था कि एमओयू या फिर वहां पर जो प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने एडीए वगैरह के अप्रूवल के लिए फाइलें लगाई हुई थी, जब से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारी शुरू हुई थी उसी समय से, जब से बल्कि कह सकते हैं कि जब से डेट का निर्धारण किया गया था, अचानक से वहां की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। भारत के इस समय जितने भी बड़े शहर हैं जहां की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा महंगी होती है, उन सभी प्रॉपर्टियों के दाम अयोध्या की प्रॉपर्टी ने पीछे छोड़ दिए हैं। अभी जबकि अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर बनके तैयार हुआ है, जो वहां का डेवलपमेंट प्लान है वो अभी जमीन पे उतरना शुरू भी नहीं हुआ है और अभी से वहां की जो जमीनों के रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में इस समय लोकेशन को देखते हुए या डेवलपमेंट को देखते हुए अगर सबसे ज्यादा महंगी जमीनें कहीं की हैं तो वो अयोध्या की जमीनें हैं। अयोध्या में कीमतें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो वहां पर अपने प्रोजेक्ट लगा रही हैं। हम बात करें तो ताज और रेडिसन जैसी बड़ी कंपनियों के होटल अयोध्या में बनने जा रहे हैं। यहाँ जमीनें खरीदने की सभी इच्छुक हैं। ना जाने कितने ट्रस्ट और मठों से वहां की गवर्नमेंट को ये उन्होंने एक संदेश भेजा है कि हमें भी जमीन चाहिए और इसी की वजह से ग्रीनफील्ड टाउनशिप का एरिया भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें भी अयोध्या में जमीन चाहिए ताकि वो अपना मठ या आश्रम कुछ ना कुछ वहां पर बना सके।